चलिए तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि संख्यांक पद्धति तो न्यूमेरल सिस्टम। तो ये एक तरह से गिनती करने का जो सिस्टम होता है, नियम होता है, वो है। तो चलिए हर देश का अपना अपना तरीका होता है। तो इंडिया का कुछ और तरीका और इंटरनेशनल सिस्टम कुछ और है। तो हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हम लोग समझने में आसानी हो। तो इसमें क्या है कि देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि इकाई, तिहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, अरब, खरब, ये सो ऑन ऐसे ही चलता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जो चेंज हो जाता है वो क्या है, वो मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक आने की इकाई से लेकर 10,000 तक यहाँ भी सेम यूनिट्स हैं। मतलब ये सारे यूनिट्स कहलाते हैं, ये सारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार सारे यूनिट्स कहलाते हैं। तो इकाई से लेकर 10,000 तक सेम है, यहाँ भी सेम है और इंटरनेशनल में भी सेम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक सेम है। लेकिन डिफ़र कहाँ कर रहा है, अलग कहाँ हो रहा है, यहाँ लाख है और यहाँ पे 100,000। यानी कि ये जो इंडियन सिस्टम में जो लाख होता है वो इंटरनेशनल में 100,000 कहलाता है। तो लाख बराबर 100,000 यहाँ कह सकते हैं। इसी प्रकार जब 10 लाख में क्या चेंज हो रहा है, दस हम इंडियन सिस्टम में जो 10 लाख होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन कहलाता है। यानी कि 10⁶ वो 10 लाख कहलाता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल में मिलियन कहलाता है। तो मेनली हम लोग को मिलियन और बिलियन को समझना है। तो इसमें क्या होता है, फिर अरब को हम लोग बिलियन बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग 10 खरब को ट्रिलियन बोलते हैं। तो यहाँ से तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और अरब बराबर 1 बिलियन होता है और 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन होता है। तो यहाँ एक और मेजर डिफरेंस अगर आप गौर करेंगे तो अगर मिलियन की बात की जाए तो इसमें जो जीरो की जो संख्या होती है वो 6 होती है, क्योंकि 10⁶ जो होता है वो मिलियन होता है। फिर बिलियन की बात की जाए तो 10⁹ यानी कि जीरो की संख्या 9 है। तो यहाँ जो डिफरेंस है सो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यानी कि तीन जीरो का डिफरेंस है। और इसी प्रकार ट्रिलियन में 12 है, तो यहाँ 9 है एंड यहाँ 12 है, यानी 3 जीरो का डिफरेंस होता है। मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन में तीन तीन जीरो का डिफरेंस है, कह सकते हैं। तो आखिर ये हमारा सिस्टम और इसका सिस्टम डिफ़र कैसे करता है, इनका क्या अलग रूल है कि ये डिफ़र कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बेसिकली सीखेंगे। देखिए हम एग्जांपल के तौर पर एक नंबर्स को चूज किए हैं। तो हम लोग इस नंबर को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, दोनों तरीकों से सीखेंगे। देखिए देखिए इंडियन सिस्टम में जो फर्स्ट कोमा हमें नंबर में दिया जाता है वो 3 डिजिट के बाद दिया जाता है। यानी कि जो फर्स्ट कोमा आएगा वो 3 डिजिट, यानी कि इस 1 2 3, यानी फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आएगा, यानी कि यहाँ कोमा आएगा। फिर जो इंडियन सिस्टम में जो कोमा का सिस्टम है, नेक्स्ट कोमा का वो 2 अंक के बाद है, यानी कि 1 2 2 अंक के बाद। और ये दो दो अंक का रूल आगे चलता ही रहता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए तो इनका जो कोमा का सिस्टम है वो पहली कोमा जो दिया जाता है वो 3 अंक के बाद एंड दूसरी तीसरी, यानी कि सभी कोमा जो दिए जाते हैं इसमें सभी कोमा का जो अंतराल होता है वो 3 डिजिट होते हैं, यानी कि दूसरी कोमा यहाँ पड़ेगी। अगर हमारे पास और डिजिट होते तो ये प्रत्येक 3 अंक के बाद हम लोग कोमा बिठाते हैं। लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या है कि फर्स्ट कोमा जो 3 अंक के बाद है और नेक्स्ट कोमा जो है और वो दो दो अंक के बाद है, यानी कि यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, इनमें 3 3 अंक के बाद दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। देखिए इंडियन सिस्टम में पहला कोमा 3 अंक के बाद, फिर और जो कोमा आते हैं तो 2 अंक के बाद आते हैं, इस प्रकार से। तो ये होता है इंडियन सिस्टम में। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, सभी कोमा जो होते हैं वो 3 3 अंक के बाद आते हैं। इनमें फर्स्ट और लास्ट का कोई रूल नहीं है, सारे कोमा 3 3 अंक के बाद, यानी कि 1 2 3 3, फिर यहाँ 3, इस प्रकार से। देखिए हमने एक नंबर चूज किया है तो हम इस नंबर्स को दोनों सिस्टम के थ्रू समझेंगे। देखिए हम लोग कोमा के सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोमा कैसे लगेगा। अगर इंडियन सिस्टम की बात की जाए, अगर हम लोग इसे इंडियन सिस्टम मानते हैं और इसे इंटरनेशनल मानते हैं तो कोमा कैसे देंगे वो समझेंगे। फर्स्ट कोमा जो होता है वो 3 अंक के बाद, यानी कि 1 2 3, यानी कि फर्स्ट कोमा इस 8 के बाद आएगा। फिर सारा कोमा जो होता है इसके बाद
वो दो दो अंक के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एंड यहाँ आएगा। तो इंडियन सिस्टम में ये कोमा का सिस्टम है। और इंटरनेशनल में क्या होता है कि सारे कोमा 3-3 अंक के बाद आते हैं, यानी कि 8 के बाद यहाँ आएगा, फिर 3 के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो कोमा पर ही गिनती का जो सिस्टम है, गिनने काउंटिंग करने का, वो कोमा के अनुसार ही चलता है। तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इस अंक को हमने नाम यूनिट के अनुसार इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि फर्स्ट 3 डिजिट जो होता है वो इकाई बोला जाता है, यानी कि वंस बोला जाता है। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट। और फिर उसके बाद होते हैं 1000 यूनिट, जिसे 1000 बोला जाता है। इसमें 2 अंक आते हैं, 10,000 एंड 1000। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट जो यूनिट होता है लाख होता है, उसमें 10 लाख एंड लाख। फिर करोड़ में फिर करोड़ 10 करोड़, अरब में फिर अरब 10 अरब, यानी कि फर्स्ट जो कैटेगरी होता है उसमें 3 डिजिट होते हैं, और बाकी बाद में सब में 2 ऐसे करके डिजिट होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3-3 डिजिट हो रहे हैं एक एक यूनिट में। इसमें इकाई में भी 3 डिजिट हैं, और हज़ार में भी 3 डिजिट है, मिलियन में भी 3-3 डिजिट है, यानी सब यूनिट्स में 3-3 डिजिट है। हमारे काउंटिंग में क्या होता है, हम हज़ार में 1000 10,000 तक सेम काउंटिंग है, और इसका भी सेम काउंटिंग है। लेकिन 1000 के बाद हमारा जो काउंटिंग होता है इंडियन सिस्टम में वो लाख होता है, और इसका जो 10,000 के बाद जो काउंटिंग है 100,000, यानी कि एक और बार ये बढ़ रहा है हज़ार में ही, यानी कि 100,000 हो जा रहा है। और इसी रीजन से हमारा जो सिस्टम जो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम है, इसी रीजन से अलग है, क्योंकि इनका जो कोमा का जो सिस्टम है वो अलग है। तो अगर हम इस नंबर को काउंट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग किस पोजीशन पे हैं, अरब पे। तो अरब में क्या है, यहाँ 10,000 अरब तक की है। तो इसे पढ़ेंगे 92 अरब 48 करोड़ एंड 35 लाख एंड 18,954। लेकिन इंटरनेशनल में क्या पढ़ेंगे, ये बिलियन में है। 92 बिलियन एंड 483 मिलियन 518,954। तो काउंटिंग का जो कितना डिफ़र हो रहा है, हमारा सिस्टम में कुछ और है, इनके सिस्टम में कुछ और है। तो चलिए इसको हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। तो देखिए सेम संख्या को हम लोग क्या रेट कर रहे हैं इंडियन सिस्टम में, 92 अरब 48 करोड़ 35 लाख 18,954। लेकिन इंटरनेशनल में क्या है, 92 बिलियन 483 मिलियन 518,954। तो डिफरेंट कहाँ से आ रहा है, हमारा जो कोमा का सिस्टम है, इनका जो कोमा का सिस्टम है वो अलग अलग है। तो फिर से हम लोग इस रिमाइंड करते हैं चीज़ को। देखिए अगर आप ये इन चीज़ों को, अगर यूनिट को बढ़िया से नहीं जानते हैं, यानी कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं, हम लाख को कैसे लिखते हैं, तो इसे आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग देख लिए थे कि 10 लाख बराबर मिलियन होता है, अरब बराबर बिलियन होता है, इसी प्रकार 10 खरब बराबर ट्रिलियन होता है। तो ये सारे यूनिट्स को कंपेरिजन हम लोग कर चुके थे। तो अगर आप इसे नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप इसे पॉज करके कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को हम लोग फिर से रिमाइंड करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स या तो फिर कहीं हमें जो ज़रूरत पड़ती है इसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है। क्या तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, यानी कि 10 पावर 6, यानी कि 1 पर 6 जीरो। और बिलियन बराबर 1 अरब होता है। तो ये रिलेशन जो है 1 बिलियन बराबर 1 अरब, वो हमारे लिए ईजी है, क्योंकि इसको हम इस फैक्ट को याद कर सकते हैं, 1 बिलियन बराबर 1 अरब। पर ट्रिलियन जो होता है सो 10 खरब के बराबर होता है। और यहाँ जो जीरो की जो संख्या है वो 3-3 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ 6 है तो यहाँ 9 है तो यहाँ 12 है, यानी कि इन जो दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। इसी प्रकार इनमें जो डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। तो क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होता है वो 3-3 कोमा के बाद आता है, इसलिए जीरो भी 3-3 का डिफरेंस है। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग न्यूमरल सिस्टम यानी काउंटिंग सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।